भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 20 जुलाई 2024 और दिन आज हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, कैसी गिराकी शुरू हुई है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो हैं वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है, कैसी गिराकी रहेगी और कैसा उठाव रहेगा, कितनी आवकें आज मंडी में है। क्योंकि शनिवार का दिन है, शनिवार को कई बार आवकें अच्छी मंडी में पहुंचती हैं और कई बार आवकें कम भी हो जाती है, क्योंकि सभी लोगों को पता होता है कि अच्छी आवकें मंडी में आती है तो कई लोग आवकों को रोक भी लेते हैं और आवकें अगर रुक के आती है तो भाव बन जाता है, भाव में गिराकी में उठाव भी कहीं ना कहीं बन जाता है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसा भाव है, कैसा उठाव है, कैसी गिराकी है, सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं भैया के पास में। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार साहब, कैसे हैं? बढ़िया दीपक जी। जी किशन भैया, आज क्या कुछ माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है? सर भाई देखा है, सामान्य ही चल रहा है बाजार तो, लेकिन अराइवल कल से थोड़ी सी 10-12 गाड़ी कम है जी। देखा जाए तो कल हमारे यहाँ पे जो टोटल गाड़ी थी ना वो 104-5 गाड़ी थी और आज घटकर 92 गाड़ी है। देखा जाए तो 10-12 गाड़ी कम, अराइवल कम है। मतलब आज 39 गाड़ी की अराइवल है और कल 52-53 गाड़ी की अराइवल थी। और जो कल हमारी जो सेल हुई है ना वो समझो 43 गाड़ी, 43 गाड़ी सेल हुआ है और 39 गाड़ी आज फ्रेश अराइवल है। और डिटेल वाइज अगर बात कर ले तो स्टैंडिंग में जो कल की गाड़ी है वो 37 गाड़ी है, 39 और 37 76 गाड़ी हमारी खड़ी है। और डिटेल वाइज मैं बता रहा था, बात करें तो 15 गाड़ी नासिक की हैं, 12 गाड़ी पूना के हैं और पूना का 8 गाड़ी आज की है, 4 गाड़ी कल की खड़ी है। और जो नासिक की 15 गाड़ी है उसमें समझो 10 गाड़ी कल की है और 5 गाड़ी आज फ्रेश अवेलेबल है। और एमपी की 20 गाड़ी है, 20 गाड़ियों में 13 गाड़ी आज की है और 7 गाड़ी कल की हैं। और राजस्थान की जो 29 गाड़ी है उसमें भी समझो 16 गाड़ी कल की खड़ी है, 13 गाड़ी आज की अवेलेबल है। तो इस तरह से 76 गाड़ी हमारे पास खड़ी है। और नीचे अगर फड़े हुए बैलेंस की अगर बात कर लें तो 28-30 गाड़ी नीचे जो बैलेंस पड़ा हुआ है, तो टोटल मिला के 92 गाड़ी के लगभग माल है। और बात करें अगर भाव की तो राजस्थान और एमपी एरिया के मालों की अगर बात करें तो ये समझो कोई 1100 रुपये से लेके और 1200-1250 रुपये तक बिक रहा है, यानी 27 रुपये किलो से लेके 30-31 रुपये किलो तक। और इसमें कोई अगर अच्छी क्वालिटी आ जाती है, चाहे राजस्थान में चाहे एमपी में, वो 1300 रुपये बिक जाती है। तो समझो 32-33 रुपये किलो कोई एक आध गाड़ी, नहीं तो ज़्यादातर माल 1150 रुपये मन से लेके और 1250 रुपये मन, 1225 रुपये मन तक बिक रहे हैं। और नासिक की अगर बात करी जाए तो नासिक के भी समझो 1250 रुपये मन से लेके और 1300-1350 रुपये मन। और अगर पूना एरिया की बात करें तो 1300 रुपये मन से लेके और 1400 रुपये मन। बढ़िया जो सुपर पूना एरिया के माल आ रहे हैं इस टाइम, पूना एरिया की क्वालिटी अच्छी आ रही है। 1350-1400 जो सुबह एक्स्ट्रा सुपर बढ़िया माल बिकते हैं, जो ये हमारे जो सप्लाई वाले लेते हैं, समझो ये माशाखोर कह लो या कंपनी वाले, वो समझो 1350-1400 और नहीं तो वो 1300-1350 कुल मिला के ये जी। यानी कि पूना के जो सुपर क्वालिटी के माल है वो कहीं ना कहीं 35 रुपए केजी तक हाईएस्ट सुपर क्वालिटी पहुंच, हाईएस्ट 35 तक। अच्छा, ये 35 तक जो है भैया, इसमें कितने एक लॉट होंगे इस तरह के? सर भाई जो 34-35 रुपये बिकते हैं ना वो कुल मिला के पूरी मार्केट में कहो तो एक गाड़ी, यानी 300 गट्टा 400 गट्टा जी। नहीं तो वही 32-33, 31-32-33 ये पोजिशन में 32-33-34 रुपये ज़्यादा, 33 रुपये के आसपास ज़्यादा माल बिकते हैं। बाकी किशन भैया, रेशो अगर हम बात कर ले रेशो की, तो ओवरऑल क्वालिटी जो है वो मंडी में अच्छे और हल्के मालों के रेशो की क्या है? सर भाई बढ़िया माल अगर कहा जाए तो 10% ही है और 70% एवरेज क्वालिटी है और 20% काफ़ी हल्के माल भी आ रहे हैं। और जो ज़्यादातर हल्के माल एमपी एरिया से आ रहे हैं, अभी राजस्थान से भी उतने हल्के नहीं आ रहे जितने एमपी एरिया। एमपी एरिया के मालों में थोड़ी सी इस बार दागी की शिकायत ज़्यादा आ रही है, ये पूछ। अच्छा भैया, जैसे आपने बताया एमपी की आज लगभग 12-13 गाड़ियां, 6-7 गाड़ियां जो है वो कल की थी जी। तो अब फिलहाल एमपी की जो आवकें हैं इस सप्ताह में कैसी गई, क्योंकि आज आखिरी दिन है सप्ताह का? सर भाई इस हफ्ते कुल मिलाकर एवरेज अगर ऑल ओवर एवरेज पूरे हफ्ते की बात करें तो 40 गाड़ी की अराइवल रही है। किसी दिन 42-45 तो किसी दिन 35-38।
और कल जैसे 50 गाड़ी 52 गाड़ी होगी, मतलब अगर 40-42 गाड़ी की अगर एवरेज लगाएं तो रही है। और लगभग सेल भी अगर पूरे हफ्ते की एवरेज लगाएं तो सेल भी इस हफ्ते कम ही रही है। पिछले 2-4 दिनों में 38-40 गाड़ी बिकी थी, किसी ने 40-42 गाड़ी। तो अगर एवरेज का सेल की भी एवरेज देखें तो 40 गाड़ी के लगभग ही रही है। बस ये पोजीशन है जी। वैसे किशन भैया, आपकी बात होती होगी हमारे किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, तो इलाके के हिसाब से क्या बताते हैं, प्याज का कैसा कुछ माहौल है, कैसा स्टॉक है? शर्मा भाई देखा जाए तो आज से अगर 20 दिन पहले की अगर बात करें, पीछे चले जाएं 20 दिन पहले जो माल बिके हैं, आज से 2 रुपए किलो ज्यादा था। और अभी फिलहाल ये थोड़ा सा सावन का भी ये कहने में आता है कि सावन में थोड़ी सी सेल कम ही रहती है। अभी ये सावन लगी गया समझो 2-4 दिन, तो सावन में जो है ना सेल थोड़ी सी कम ही रहेगी। असर रहता है सावन का। कुछ हमारे हरिद्वार के जो इधर जाते हैं श्रद्धालु, थोड़े से रास्ते भी बंद से हो जाते हैं थोड़े से, और सेल थोड़ी सी कम देखने में होती है। लेकिन जितनी सेल कम होगी मेरे हिसाब से उतना माल भी कम आ रहा है। मंदा तो नहीं कह सकते। अभी फिलहाल आने वाले जो है ना ये सावन का महीना जो, मतलब यही लगभग भाव रहेगा। अराइवल पे रहेगा, कभी थोड़ी सी अराइवल लगातार कम आती है तो 1-8 रुपये का कोई सुधार है, नहीं तो अराइवल थोड़ी सी। अभी तो ये भाव जो रुका हुआ है ना, सबसे मेन कारण पता है क्या है कि अराइवल काफी कम आ रही है। देखा जाए अगर अराइवल कहीं 10-20 गाड़ी बढ़ जाती है, अगर लगातार अराइवल अगर 60-65 गाड़ी की हो जाए, और 60-65 गाड़ी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं। अगर इस देखो ना राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, पूना, मतलब 4 एरिए हैं। अगर हर क्षेत्र से 15-15 गाड़ियां हैं तो 17-17 गाड़ी, तो 60 से 65-70 गाड़ी हो जाती हैं। 60-65 गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं है अराइवल जी। लेकिन हमारी सेल नहीं है 60-65 गाड़ी जी। तो अगर लगातार अराइवल बढ़े तो मार्केट कहीं ना कहीं 1-2 रुपए नीचे आने का भी चांस हो जाए। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन मार्केट रुका हुआ इस वजह से है, आवक कम है। आवक हमारी कंट्रोल में है, इसलिए भाव भी रुका हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि आवक कुछ ज्यादा अभी कोई बढ़ने वाली कंडीशन लगती है। आवक ऐसी रहेगी 40-42 गाड़ी, कभी 2-4-5 गाड़ी बढ़ गई, कभी 2-4 गाड़ी घट गई। और भाव भी आने वाले समझो अगले 15-20 दिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत तेजी वाली बात या कोई बहुत मंदे वाली बात, लगभग यही भाव रहने की उम्मीद चलेगा जी। किशन भैया, जिन लोगों के प्याज में पास में जो प्याज है उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या वो सावन के बाद आराम से रुक करके प्याज निकालेंगे? शर्मा जी देखो, जिसके पास भी प्याज पड़ा है, अगर 5000 कट्टा पड़ा है, चाहे बढ़िया ही माल है, तो प्याज को बेचना चाहिए। और पहले भी बेच देना। हम तो शुरू से कहते आ रहे पिछले 1 महीने से 2 महीने से प्याज को बेचते रहना चाहिए और लास्ट तक बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5000 कट्टा है तो 5 स्टेप में बेचे। 1000 अभी 1000 तो उसने बेच ही लिया होगा, वैसे तो हम कहते आ रहे हैं। और 1000 अभी बेचे, 1000 टुकड़े, मतलब 1000 12 4 टुकड़ों में बांट दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अक्टूबर तक भी बेचे, लेकिन सारा ये सोचे कि सारा का सारा माल मैं अक्टूबर में ही बेचूंगा, तो मुझे नहीं लगता वो सही बात है। बिल्कुल सही बात है। किशन भैया, फिलहाल अब आपने आज की रिपोर्ट भी बताई, सारी चीजें बताई, लेकिन साउथ का रोल कैसा लगता है आपको आने वाले दिनों में? जैसे 15 अगस्त के आसपास साउथ की फसल आएगी, उस हिसाब से लोग एस्टिमेट भी लगा रहे हैं कि हम अपने स्टॉक को कैसे निकालें। देखो शर्मा जी, फसल तेजी का देखते हुए फसल थोड़ी सी अगेती भी लगी है उधर, और 15 अगस्त के आसपास जाहिर सी बात है कि थोड़ी सी शुरुआत हो जाती है, भले मीडियम माल है, अगर मौसम साथ देता है वहाँ पर। और क्योंकि पिछले 2 साल आप देख रहे हैं कि फसल तैयार होती है तो बारिश ही हो जाती है, प्याज खराब हो जाता है। हम नहीं कहते कि वहाँ का प्याज खराब हो, क्योंकि वो भी किसान भाई मेहनत करते हैं, पैसा मिलना चाहिए और फसल अच्छी होनी चाहिए। और अगर अच्छी फसल होती है तो कहीं ना कहीं बाजार तो अगस्त में डाउन नहीं होगा, उनको भी फायदा होगा, उनको भी पैसे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक इधर खत्म होने पे होगा, उनकी फसल आएगी, उनको भी अच्छे पैसे मिलने का अंदेशा है। लेकिन ये है कि अगर उनकी फसल कहीं ना कहीं अगर खराबी हो जाती है, वैसे तो हम कहते हैं कि ना हो, लेकिन अगर खराबी होती है तो लास्ट में जाके थोड़ा सा रेट बढ़ने के अंदेशा रहता है।
लेकिन उस रेट बढ़ने की कंडीशन में फिर अगर ज़्यादा रेट बढ़ने का चांस होता है तो बाहर से भी माल आ जाता है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह। तो ये कंडीशन रहती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेजी का कोई अनुमान लग नहीं रहा जी बाकी ऊपर वाला मालिक है, जैसा होगा जैसे कंडीशन होगी बताएंगे, जी। लेकिन लगभग भाव चलते रहेंगे। वैसे तो हम यही कामना करते हैं कि आयात ना ही हो, अफगानिस्तान का हो चाहे कहीं का भी हो। आयात बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आयात ना हो तो हमारे जो देश के किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, उनको दो पैसे ठीक मिल जाएं और आने वाला जो नया प्याज है उनको भी पैसे सही मिल जाए। जी आयात ना हो तो अच्छी बात। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर जैसे थोड़ा बहुत मान लीजिए अफगानिस्तान से आता है तो क्या भैया फर्क पड़ेगा उसका? बिल्कुल पड़ेगा शर्मा जी, अगर अफगानिस्तान से माल आता है और ये कुछ अभी तो आया ही कितना है, 5-7 गाड़ी 2000 टोटल मिला के 10 गाड़ी आई होंगी, एक एक दो दो करके। तो अगर वो 10 गाड़ियों नहीं, जो माइंड में 1 महीना पहले दिमाग में तेजी करके बैठे थे जो लोग, वो बाजार रुक गया। जी जी बाजार रुक गया मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हो, तो उन 5-7 गाड़ियों ने ही बाजार को रोक दिया। तो कहीं ना कहीं अगर बाहर से माल, और उधर अफगानिस्तान से भी सुनने में आता है कि उनका 30 रुपए किलो के पड़ते हैं, अगर कहीं बराबर इधर ऊपर बढ़ता है तो वो माल आएगा। हम तो कहते हैं ना आए, लेकिन वो माल अगर तेजी होती है तो आएगा। जी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, अच्छी संपूर्ण विस्तृत सही और निष्पक्ष जानकारी आपसे मिलती है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम। सर, मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। जी और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार ये बोर्ड आप देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364। किशन भैया को कॉल कीजिए, बात कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। अगर आप प्याज के व्यापारी हैं, किसान हैं, किसी भी इलाके से हैं, आप इनको कॉल कीजिए। प्याज आप अगर आज़ादपुर मंडी में बेचना चाहते हैं, आज से पहले नहीं आए, पहली बार आना चाहते हैं, सारी जानकारी आपको मिलेगी। मैंने नंबर इनका बता दिया है, बोर्ड दिखा दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।